भिवानी शहर में इन दिनों बढ़ रहे पागल गौवंश व अन्य जानवरों की भिवानी नगर परिषद प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर कर रही है। नागरिकों द्वारा पागल गौवंश व अन्य जानवरों के उपचार के लिए जब नगर परिषद प्रशासन को अवगत करवाया जाता है तो या तो नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी फोन नहीं उठाते और अगर फोन उठा लेते हैं तो अपनी ड्यूटी से पल्ला झाड़ते हुए इस कार्य को गौरक्षा दल भिवानी को अवगत कराने की बात कहते हैं और अगर किसी तरह उन पर दबाव बनाया जाता है तो नगर परिषद के कर्मचारी हाँ भरने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से इलाज के अभाव में पागल गौवंश व अन्य जानवर रोड पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछले एक माह के दौरान शहर में 15 से 20 मामले ऐसे आए हैं जहां नगर परिषद की लापरवाही के कारण पागल गौवंश व अन्य जानवरों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। इसी के विरोध में गौरक्षा दल भिवानी के सदस्यों ने प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में रेबीज से संक्रमित मृत जानवरों को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष धरना दिया तथा लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा पहुंचे तथा उन्होंने नगर परिषद के सीईओ गुलजार मलिक से बातचीत की तथा मलिक ने सफाई निरीक्षक विकास देशवाल को धरना स्थल पर भेजा, जिसके बाद सफाई निरीक्षक ने धरना तर्क गौरक्षकों की सभी जायज मांगों को मानते हुए इस विषय पर ठोस सुनवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर गौरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बताया कि स्थानीय रुद्रा कॉलोनी में एक घर में पागल कुत्ते के घुसने की सूचना परिवार द्वारा स्थानीय नगर पार्षद को फोन करके दी गई, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि ये काम उनका नहीं बल्कि गौरक्षा दल का है। बाद में जवाब मांगने पर नगर परिषद के कर्मचारी गए और उसे कुत्ते को पकड़ करके दूसरे मोहल्ले के अंदर छोड़कर आ गया। यही नहीं, कल सेक्टर 13 में एक बछड़ा व एक गाय पागल होने की सूचना नागरिकों ने डायल 112 व उपायुक्त कैंप ऑफिस के माध्यम से नगर परिषद प्रशासन को दे दी, लेकिन हद की बात यह है कि सूचना मिलने के बाद भी नगर परिषद से कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। संजय परमार ने बताया कि भिवानी जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद को 5 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है ताकि वे रेबीज संक्रमित जानवरों को रखने के लिए नंदीशाला में अलग से शेड बना सके, लेकिन नगर परिषद द्वारा अभी तक वो कार्य भी नहीं किया गया। अभी जिला परिषद के सीईओ आए थे यहाँ पे अजय चोपड़ा जी, और उन्होंने कहा था कि अभी हम ना नगर परिषद के अधिकारियों को भेज रहे हैं, उसके बाद अभी देखते क्या व्यवस्था बनती है। अभी तो कोई आया नहीं। अगर प्रशासन द्वारा कोई कदम उठाएंगे नगर परिषद द्वारा तो क्या किया जाएगा? बैठिए जी, है हमारा तो काम ही है जिला प्रशासन के खिलाफ पहले भी धरने दिए हैं, जब तक नहीं आएंगे बैठे यहाँ। क्योंकि रेबीज का चाहता है कि गौरक्षा दल और नगर परिषद की तालमेल कई बार नहीं बन पाता, क्या कारण मान पा रहे हैं? देखिए जी, ये अपनी ड्यूटी के प्रति बार बार में लापरवाही करते हैं, इस वजह से हमारी इनके साथ नहीं बन पाती। देखिए, इनका 99 काम हम कर रहे हैं, हमने कह रखा भी रेबीज वाला काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं ना वो आप जैसे के बच्चे हैं। रेबीज संक्रमित को पकड़ने के लिए जान का खतरा होता है, किसके बच्चे की जान के दाव पे लगा दूं, तो हमने मना कर रखा भी हम, लेकिन ये उस बात को भी ये नहीं कर पा रहे, एक काम भी नहीं कर पा रहे। इनके 99 काम हम कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगी? ये भिवानी शहर के अंदर रेबीज संक्रमित जानवरों का आजकल प्रकोप बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन नगर परिषद बिल्कुल सोया पड़ा है। कल एक कुत्ता पागल अवस्था में किसी घर में घुस गया, तो जब फोन किया गया तो बोले गौरक्षक करेंगे। उसके बाद फिर हमने दबाव बनाया, गौरक्षक क्यों करेंगे? क्या गौरक्षक सारे काम गौरक्षक ही करें? ये सिर्फ तनख्वाह ले। तो किसी ने दबाव बनाया गया तो नगर परिषद कर्मचारी गए, उस कुत्ते को पकड़ के दूसरे मोहल्ले में छोड़ आए, ये गलत है। उसके बाद सेक्टर 13 में से एक बछड़े के रेबीज संक्रमित की सूचना आई, डायल 112 के द्वारा सूचना दी गई, डायल 112 के द्वारा बोले जी हमारे हैं, उसके बाद नहीं गए। एक गाय और संक्रमित हो गई सेक्टर 13 में, उसी का बछड़े की वजह से वो भी वहाँ पे भी नहीं पहुंचे, और ये 3 गायें कल रोड पर रेबीज संक्रमित होने के कारण मर गई। अब रोड पर गाय संक्रमित हो जाती है, उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उसका सुरक्षा उपकरण नहीं है, कोई भी उसकी व्यवस्था नहीं करके पा रही नगर परिषद। उसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। 3 गाय कल रोड पर मर चुकी है। रोड पर जब गाय संक्रमित होती है, कोई सांड संक्रमित होता है तो उसके बाद वो ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है और लोगों को मारना शुरू कर देता है। प्रशासन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब इनको उठा के व्यवस्था कहाँ की जाए? गौशाला वाले लेते नहीं, कहाँ लेके जाए? नंदीशाला में एक अलग से शेड बनाने के लिए 5 लाख रुपए इनके पास आए हुए हैं, लेकिन नगर परिषद वाले बना नहीं रहे। 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। ये मांग कर लेकर हम इनको भाई इनकी उचित रख रखाव की जाए, क्योंकि 24 से 72 घंटे की इनकी जिंदगी होती है। इस दौरान में ये खुद भी चोट पहुंचा सकते हैं और औरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं बन पा रही है। उसके विरोध में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और तीनों गोवंश जो मृत गोवंश रेबीज की वजह से उनको लेके बैठे होता। साथियों, मैं मोहन और ये गौरक्षा दल भिवानी से, संजय परमार की टीम से, और मैं आपके माध्यम से जनता को और प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि जो गायों की दुर्गति रोड पे हो रही है,
उसमें ये लगा लो कि प्रशासन का भी आता है और इसमें जनता का भी आता है, ठीक है जी। और मैं प्रशासन से और जनता से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी गाय हैं अपने घर में रखें, उनकी पूजा करें। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसका पालन करें, ठीक है। और जो प्रशासन को मैं बता रहा, ये रेबीज के जो केस आए हैं, इससे जनता भी आहत है और ये लगा लो कि गाय भी है, और इससे थोड़ा जल्दी सुधार किया जाए। बस मैं आपसे यही अपील करता हूँ, हाथ जोड़। धन्यवाद।